बैटल ग्राउंड में सबसे पहले खबर इजराइल में हुए आतंकी हमले की। इजराइल में सीरियल ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। तेल अवीव में सिलसिलेवार 3 धमाके हुए जिससे दहशत फैल गई। इन हमलों को पिछले साल लेबनान में हुए पेजर अटैक के बदले से जोड़ा जा रहा है। वहीं विस्फोट के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गुस्से में हैं। आतंकियों से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। सीजफायर के दौरान तेल अवीव में हुए हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में कैसे हालात बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। सीरियल ब्लास्ट से दहला इजराइल। तेल अवीव में एक के बाद एक 3 धमाके। ब्लास्ट के बाद मची अफरा तफरी। इजराइल में किसने किया हमला? क्या यह है पेजर ब्लास्ट का बदला? आग की ऊंची लपटें और धुएं का उठता गुबार। तेल अवीव में सड़क के बीचों बीच ये नजारा देखकर लोग दहशत में आ गए। चंद मिनटों में ही 3 बसों में धमाके हुए और पूरे शहर में सनसनी फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे। हालांकि हमलों में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। ये धमाके बाट याम इलाके में हुए। जिन बसों में ब्लास्ट हुआ उनमें फौरन आग लग गई और धू कर जलने लगी। इजराइल ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। गनीमत यह रही कि जिन बसों में विस्फोट हुए वो खाली थी। अगर उनमें यात्री होते तो कई लोगों की जान जा सकती थी। धमाकों की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और आसपास का इलाका खाली कराया गया। साथ ही लोगों से शांति बरतने की अपील की गई। सिलसिलेवार 3 धमाकों के बाद पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया। एहतियात के तौर पर सभी बसों और लाइट ट्रेन सेवाओं को रोकने का आदेश जारी किया गया ताकि विस्फोटक डिवाइसों की जांच की जा सके। ये धमाके ऐसे वक्त में हुए हैं जब सीज फायर चल रहा है। ऐसे में इजराइल की धरती पर यह साजिश किसने रची, इसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने जो विस्फोटक डिवाइस बरामद किए उनमें टाइमर लगे थे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इन डिवाइस पर धमकी भरा संदेश लिखा गया था। माना जा रहा है कि ये इजराइल के पेजर अटैक का बदला है। हालांकि पुख्ता तौर पर कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन सीज फायर के दौरान हुए धमाकों के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लगभग 15 महीने से लगातार इजराइल जो है बहुत बड़ा पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहा था लेबनान में, गाजा में और यमन में। और इसकी वजह से वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए और 1 लाख से लोग घायल हो गए। औरतें विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे में इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा रोष है, बहुत बड़ी दुश्मनी है और इस माफी की कार्रवाई जो है एक बार नहीं अनेकों बार होगी। तो इजराइल के अंदर 3 बसेस में धमाके हुए वो इसी का कारण है। धमाकों के बाद इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर है। माना जा रहा है कि इजराइल की ओर से भी अब काउंटर अटैक होगा। इसके लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को वेस्ट बैंक में तलाशी अभियान चलाने का निर्देश दिया। पुलिस और सेना के जवान अब संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिश में जुट गए हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री कार्ट्ज ने साफ किया है कि धमाकों के जिम्मेदार लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवादियों का लगातार पीछा करेंगे और आतंकी ढांचे को तबाह करेंगे। 5 लोकेशन से अपनी फोर्स को विड्रॉ करने से मना कर रहे हैं। ऐसे में इसके ऊपर सीज फायर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मिडिल ईस्ट जो है काफी कष्ट में है, लेकिन उसके बावजूद सीज फायर कायम रहेगी। इस माफी के छुटपुट हमले तो होते रहेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए, ना इजराइल को, ना ही अमेरिका को, ना ही मिडिल ईस्ट के किसी कंट्रीज को और ना ही
गाजा के लोगों को या लेबनान के लोगों को। तेल अवीव में हुए धमाकों और इजरायल की चेतावनी के बाद मिडिल ईस्ट में शांति बहाली की उम्मीदों को करारा झटका लगने के आसार हैं। इजरायल अब बदला लेगा तो हालात कितने बिगड़ेंगे, इसे लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। मगर उससे पहले बड़ा सवाल है कि यह हमला किया किसने? क्या वास्तव में पेजर ब्लास्ट का बदला लिया गया? इन सवालों का जवाब इजरायल की तमाम सुरक्षा एजेंसियां तलाश रही हैं। इस बीच यह समझना भी जरूरी है कि पेजर ब्लास्ट आखिर क्या थे और इजरायल ने इसे कैसे अंजाम दिया था। सितंबर 2024 में लेबनान में एक के बाद एक कई धमाके हुए थे। शहर के बीचों बीच देखते ही देखते लोग गिरने लगे और हर तरफ चीख पुकार मच गई। बाजार में सामान खरीद रहे लोगों के बीच खौफ फैल गया। काफी देर तक कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके एक के बाद एक जख्मी होकर जमीन पर गिरने लगे। कुछ ही मिनटों के अंदर हिजबुल्लाह के 4000 से ज्यादा लड़ाके जख्मी हो गए। पेजर ब्लास्ट का ऐसा खौफनाक मंजर पहले किसी ने नहीं देखा था, इसीलिए शुरुआत में किसी को भी अंदाजा नहीं हुआ। जब बड़ी संख्या में लोग घायल हुए तो हिजबुल्लाह अंदर से हिल गया। हिजबुल्लाह के लड़ाके आपस में बातचीत के लिए पेजर का ही इस्तेमाल करते रहे हैं, इसलिए कम्युनिकेशन सिस्टम को ही इजरायल ने हिजबुल्लाह के लिए काल बना दिया। मोसाद ने पेजर ब्लास्ट की खास रणनीति बनाई और उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। पेजर ब्लास्ट की चपेट में आने से हिजबुल्लाह के 500 लड़ाकों की आंखों की रोशनी चली गई थी। ब्लास्ट के समय जिन लड़ाकों ने हाथों में पेजर ले रखा था उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अब सवाल उठता है कि पेजर में धमाके कैसे हुए। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास कम्युनिकेशन के लिए जो पेजर्स थे उनको हैक किया गया और फिर उसमें लगे विस्फोटक के जरिए ब्लास्ट किया गया। लेबनान के बेरूत से लेकर सीरिया के दमिश्क तक इसका असर हुआ, यानी जिन जिन के पास पेजर की लेटेस्ट मॉडल मौजूद थे सभी इस ब्लास्ट का शिकार हुए। लंबे वक्त तक इजरायल ने इन हमलों को लेकर चुप्पी साधे रखी, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसकी पुष्टि की थी। नेतन्याहू ने कहा था लेबनान में हुए पेजर अटैक को उन्होंने ही मंजूरी दी थी, जिसमें हिजबुल्लाह के 40 आतंकवादी मारे गए। इन धमाकों के बाद इजरायल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह समेत तमाम टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया था, जिससे हिजबुल्लाह घुटनों पर आ गया और फिर सीज फायर भी हो गया। मगर इजरायल में हुए ताजा धमाकों के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालात बिगड़ने की आशंका बढ़ गई है। इजरायल बदला लेने के लिए बेताब है। अब सवाल यही है कि इस बार इजरायल के गुस्से का शिकार कौन होगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।